प्रसाद है। क्या मालूम भगवान भी यहाँ किसी भेष पर चल करके इस रस से गए हों। जैसे हम बोलते हैं चरणामृत, कि चरणामृत पालो, भगवान के चरणों को धुलते हैं उसको बोलते हैं चरणामृत। और जिसमें 5 चीज मिलाई जाती है उसको बोलते हैं पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 जो अमृत हैं इसको मिलाने से पंचामृत बनता है। और जो भगवान के चरण धुले जाते हैं उसको बोलते हैं चरणामृत। आज यहां चरण धूल के लिए भगवान ने वह संतों की प्रसाद को भगवान ने ग्रहण कर लिया। अरे प्रसाद का तो इतना सुंदर महत्व है। एक संत जी वृंदावन में एक सुंदर मंदिर में रहते थे, और मंदिर में रहते तो छोटे से लड्डू गोपाल रखे हुए थे, और लड्डू गोपाल की रोज सेवा करते थे और रोज भोग लगाते थे। धीरे धीरे सेवा करते करते अपना जो आश्रम था ऊपर पहाड़ियां बना ली, छोटी सी कुटिया, और वहीं कुटिया बना करके वहीं गोपाल जी का पूजन करें। गोपाल जी का पूजन करने के बाद गोपाल जी को भोग लगाएं। एक दिन पूजा में बैठ के थोड़ा लेट हो गए, और वृंदावन में वहां आश्रम का नियम है कि प्रसादी का एक समय रहता है कि 12 बजे भोग होगा कि 12:30 बजे होगा। तो ये महात्मा जी भी जो है 12 बजे वहां से मंदिर से आश्रम पहुंच जाते थे प्रसाद पाने के लिए। तो भगवान के लिए छोटा सा पात्र रखे हुए थे भोग लगाने के लिए, तो उसमें भगवान को पहले रख लेते थे भोग, और फिर ले जाते थे भगवान को खिलाते थे, फिर खुद पाते थे। और एक दिन क्या हुआ कि बढ़िया बैठ गए भगवान के पूजन में, तो ध्यान में लीन हो गए, तो आधा घंटा लेट हो गए। और जब आधा घंटा वह लेट हो गए ना, तो जल्दी जल्दी सीढ़ी उतरे, ऐसा न हो कि प्रसादी चूक न जाए। और जब तक वह आश्रम पहुंचते हैं तो साधु संत महात्मा लोग भोजन पा करके चले गए थे। जो महात्माओं की पत्तल थी ना, पत्तल दूर पड़ी हुई थी, और पत्तल जब दूर पड़ी हुई थी उस समय महात्मा ने सोचे कि अब क्या करें, आज हमारे गोपाल जी भूखे रह गए। और महात्मा जी को ही भूख लगी थी बहुत जोर से कि हमको मिल जाए तो हम भी पालें। और बोले हमारे भगवान भी भूखे बैठे, अब हम यहां से क्या करें, कैसे जाएं और क्या लेकर के जाएं। तो उन्होंने कहा प्रसाद, संत महात्मा लोग प्रसाद तो कुछ न कुछ तो छोड़े होंगे, पत्तल में कुछ प्रसाद तो होगा, एक काम करते हैं उसी को इकट्ठा कर लेते हैं। एक एक पत्तल को उठाए, किसी में 1 दाना, किसी में 2 दाना, ऐसे कि साधु महात्मा लोग वैसे पत्तल में अन्न नहीं छोड़ते हैं। और साधु महात्मा तो ठीक है, हम लोगों को भी अन्न नहीं थाली में छोड़ना चाहिए। एक एक अन्न में भगवान का वास होता है, और उसी अन्न को अगर हम ठुकराते हैं तो एक दिन उसी अन्न के लिए हमें परेशान होना पड़ता है। इसलिए भोजन जब आप थाली में लो ना, तो पहले ही आप विचार कर लो इतना हम पा लेंगे, उतना ही लो, कम पड़ेगा दोबारा ले लेंगे, पर इतना न लो कि दोबारा मिलता है कि नहीं मिलता है। और खाते इतना हो, थाली में छोड़ देते हो तो उसी में हाथ धुल देते हो। ध्यान देना, बहुत गलत है। आप 2 बार ले लीजिए, 4 बार ले लीजिए, और जो आप नहीं खाते हो, खाने के पहले आप जो है पहले निकाल दो, भोजन पाने से पहले। जो आप नहीं पाते हो उसको पहले निकाल दो। अगर आप उसको पहले निकाल दोगे ना, तो वही भोजन किसी दूसरे के काम आ जाएगा। पर अति करते हैं लोग, अपने आप को बहुत वीआईपी समझते हैं लोग कि हम वीआईपी, हम छोड़ते नहीं, हम पूरा खा लेंगे तो बोल दें कभी जिंदगी में नहीं पाया क्या। गलत है। और जो व्यक्ति अन्न के लिए परेशान होता है ना, अन्न छोड़ता है ना, उसको किसी न किसी भगवान भोजन नहीं देता है। ध्यान देना, जब आप अन्न का अपमान करते हो ना, तो भगवान आपको भूखा रखता है। वो आप भूखे नहीं हो, वो भगवान उसी अन्न के लिए आपको तरसाता है कि तुमने थाली में छोड़ा था ना, आज भूखे रहो, तुमको भोजन नसीब नहीं होगा, चल तू बीमार पड़ जा और हॉस्पिटल में दवाई खा तू। अब जितनी दवाई खाना है, गोली दवाई खाओ, तुम्हें भोजन नसीब नहीं होगा, वो तुम बीमार नहीं पड़ते हो। जितने दिन हम अन्न थाली में छोड़ेंगे उतने दिन हमको बीमार होना पड़ेगा।
उतने दिन हमको कष्ट सहना पड़ेगा। इसीलिए जो लोग व्रत रहते हैं ना, जितने दिन व्रत रहते हैं, भोजन जो है हमारे हिसाब का ही बनता है, गिनती का बनता है। आप जितने दिन व्रत रहते हो उतनी आयु हमारी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? कि जो हमारे हिस्से का अन्न है उस दिन हमने नहीं खाया, उसको हमने नहीं पाया, तो उतने दिन आपकी आयु बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? कि आप एकादशी का व्रत रहे हो तो उस दिन आपका हिस्से का भोजन बच गया है, तो आपकी आयु एक दिन बढ़ जाती है कि अब आप लीजिए ये भोजन आज इस दिन पाल लो। और जिस दिन आप अन्न छोड़ते हो उस दिन आपको भूखा रहना पड़ता है। महात्मा जी ने कहा अब हम क्या करें? एक एक पत्तल से एक एक दाना, एक एक कण जो बचा हुआ था, जो जमीन पर गिर गया था, उसको साफ साफ करके महात्मा जी ने वो कटोरी में रखा। और इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि भगवान को उस समय वो भूल गए, भगवान को भोग लगाना ही भूल गए। उनको लगा भूख लगी जल्दी खा लें, तो उनने जल्दी लिया भोजन को इकट्ठा किया और एक कौर था मुंह में डाल ली। एक कौर समेट पाए थे इतने थालियों में, और जैसे मुख में रखी तो भगवान याद आ गए। भगवान क्या याद आ गए? क्या हो गलती हो गई, मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया आज, और मैंने पहले पा लिया। अब मैं क्या करूं? भगवान मेरे से नाराज हो जाएंगे। तो उसने क्या किया? न अन्न को अंदर ही ले जा पा रहे और न अन्न को बाहर ही फेंक पा रहे, वहीं बैठ के रोने लगे। अब मैं क्या करूं? अगर मैं अंदर ले जाता हूं तो मेरे इष्ट का अपमान हो जाएगा, मेरा भगवान भूखा बैठा है। अगर मैं थूकता हूं तो अन्न में जो है भगवान का वास है, उसमें भगवान का अपमान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तो मुख में रखे रखे 6 घंटा मुख में ही रखे रह गए उस अन्न को, उस प्रसादी को, और रोने लगे। मैं बड़े संकट में फंस गया हूं। भगवान ने कहा देखो ये खा भी नहीं रहा और खिला भी नहीं रहा, ये विचार नहीं कर रहा है कि अब तुम विचार कर रहे हो अपने मुख में रख करके कि मैं भगवान को खिलाऊं कि मैं खुद खा जाऊं। भगवान ने कहा ये खाएगा भी नहीं, खिलाएगा भी नहीं, उगलेगा भी नहीं। इसलिए भगवान गए और सामने उसके प्रकट हो गए भगवान, और उसके मुख को पकड़ लिए। भगवान ने मुख को खोला और भगवान उसके मुख से वही भोजन को निकाल करके खाने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उसने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो? क्या? अरे बोले मूर्ख कहीं के, जब तू साधु महात्माओं का भोजन लेकर के जूठा ही तो आ रहा था ना। अगर मान लो तू जूठा भोजन लाता और मुझे भोग लगाता तो मुझे तो पाना ही पड़ता ना। अब तू जब जूठा भोजन मुझे लगा सकता है, मैं पान कर सकता हूं, तो क्या मेरा तो तू ही भक्त है ना, मेरा तू ही भक्त है, तो क्या मैं तेरा जूठा भोजन नहीं पा सकता क्या मैं? इसीलिए मैं तेरे मुख से निकाल के खा रहा हूं। आधा मैं खा लिया हूं, अब आधा तू खा ले। ये होते हैं भाव। भगवान नहीं देखता पवित्रता, भगवान तुम्हारे भाव को देखता है, भगवान तुम्हारे प्रेम को देखता है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, मैंने ब्रज रज